Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start a next topic for class 12th which is capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab. हम कैपेसिटेंस जानते हैं कि क्या होता है, हम निकाल भी चुके हैं पहले. जब कैपेसिटेंस की पैरेलल प्लेट के बीच में वैक्यूम है तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है. ए क्या है यहाँ पर एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डी क्या है प्लेट सेपरेशन. यहाँ पर भी हमने यही चीज़ ली हुई है. मान लेते हैं इसका ए एरिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ए इज़ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और D इज़ द प्लेट सेपरेशन. एरिया A है और D इसकी प्लेट सेपरेशन है. ठीक है, एक जो शीट है, एक प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज है माइनस, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई माइनस सिग्मा. दूसरी शीट के ऊपर, दूसरी प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई प्लस सिग्मा. ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, जो कि E नॉट है. दैट मीन्स यहाँ पर भी E नॉट है, यहाँ पर भी E नॉट है, यहाँ पर भी E नॉट है. E नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर अब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब. दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, जिसकी थिकनेस T है. इसको इंट्रोड्यूस कराते ही हमारे पास सारा कंसेप्ट चेंज हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो समझते हैं. जैसे ही हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिल्कुल बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव तो करते हैं बट इट कैन बी पोलराइज्ड. डाइलेक्ट्रिक्स को हम पोलराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज. इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट करा करके हम इसको पोलराइज करा सकते हैं. ठीक है ना. और इसके अंदर पोलराइजेशन की वजह से ही एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन विच इज EP. ठीक है. सो जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिल्कुल बीच में रखा तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इंड्यूस करा देगा ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पोलराइजेशन की वजह से EP इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद हम इसके कैपेसिटेंस को निकालने के लिए हमें दो तीन चीज़ों का देखना पड़ेगा. एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. दूसरी चीज़ हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है. ठीक है. फिर हम कैपेसिटेंस को निकाल पाएंगे इजीली. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. E नेट अगर हम देखें तो ये हम पहले से जानते हैं. E नेट होना कितना चाहिए, जो टोटल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, दैट विल बी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो पहले E नॉट देखते हैं कितना आएगा. ठीक है. E नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके लिए एक कंसेप्ट है. जब भी पैरेलल प्लेट के बीच में हम कैपेसिटर के बीच में वो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. जब हम इसको यूज़ करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तब हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो प्लेट्स के बीच में. तो हम क्या करते थे, दो चीज़ों का ध्यान रखते थे. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं. दूसरा कंसेप्ट हम क्या याद रखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो होगी इतनी पैरेलल प्लेट के बीच में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी तो इतनी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन लेफ्ट की साइड आती है तो इसको हम माइनस लेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किसी रीजन में राइट की साइड आती है तो इसको हम प्लस लेंगे. ये कंसेप्ट हम यूज करते थे. तो प्लस से अवे की तरफ मूव करेंगे, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं और राइट की तरफ आई है, प्लस से राइट की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव ही रहेंगी. नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं दैट मीन्स इस तरफ जाएंगी और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा. और क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है तो अगेन पॉजिटिव. तो नेट जब हम निकालेंगे ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट जब हम निकालेंगे दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और जब ये एलसीएम इसका लेंगे तो यहाँ पर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा. यानी कि इसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो इसको हम याद रखेंगे. ये कंसेप्ट था कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो कितना होता है. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये हम प्रूव कर चुके हैं अभी. ठीक है. सो E नॉट कितना होना चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए. ठीक है ना. सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है Q बाई A. Q इज द चार्ज ऑन प्लेट, A इज एरिया ऑफ प्लेट्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने ये जो Q बाई A लिखा
इधर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इसके साथ, क्यू बाय ए लिखा, ये सिग्मा की जगह लिखा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन की, ठीक है ना, जो इसके बीच में इंड्यूस हो रहा है। जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक्स को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा तो चार्जेस अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव वाले जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव के पास आना शुरू कर गए, और जो नेगेटिव इधर नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव वाले हैं वो नेगेटिव के पास जाना शुरू कर गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इसके बीच में, जिसको बोलेंगे ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो भी कितना होगा, क्योंकि ये भी पैरेलल प्लेट है, इसमें भी तो प्लेट्स बन गई, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू अगेन हम रख सकते हैं इसके अंदर, विच इज सिग्मा पी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको हम सिग्मा पी बोल रहे हैं, ठीक है। सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी क्या है, पोलराइजेशन ही तो है, तो इसको हम पी लिख सकते हैं, पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा की अगर वैल्यू यहाँ पे रखना चाहे तो सिग्मा की वैल्यू वही क्यू पी अपॉन ए हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ई पी इज इक्वल टू सिग्मा पी की हम वैल्यू लिखें अगर तो वो आ जाएगी क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है और ए की ये वैल्यू आ गई। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जान गए हम कि क्या होते हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हम देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जान लिया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इतना है ईपी और बाहर इतना है ई नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, ई नेट विल बी इक्वल टू, ये हम जानते हैं पहले से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ई नॉट माइनस ई पी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसकी वैल्यू कहीं हमें याद आ रही है कि कहाँ से निकल सकती है इसकी वैल्यू, यस इस जो ये कंटेंट इधर जो ये इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड पे जो अभी कंटेंट पड़ा हुआ है ई नॉट माइनस ई पी, इसकी वैल्यू हमें कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मिल सकती है, जिसका फॉर्मूला होता है वी नो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि K से डिनोट किया जाता है, जिसको उसकी वैल्यू होती है, इट इज़ द रेशो, K जो है ये रेशो होती है दो इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाया है, ओरिजिनल जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बचा है, लेफ्ट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E जो बाद में बचा है, ई नेट या E कह लो या ई नेट, इस E की वैल्यू कितनी होती थी, इस E की वैल्यू होती थी E इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये इसकी वैल्यू होती थी, ठीक है ना। दैट मीन्स K इज इक्वल टू कितना हो गया, ये टर्म हो गई, तो यहाँ से ई नॉट माइनस ई पी निकल सकता है ना, विच इम्प्लाइज ई नॉट माइनस ई पी विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा ई नॉट अपॉन के। इस टर्म को हम यूज करने वाले हैं अभी यहाँ पर ई नॉट माइनस ई पी की जगह पर। दैट मीन्स ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट अपॉन के। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है, ये कहाँ से आई ये टर्म ई नॉट अपॉन के, इसको हम यूज़ करेंगे अभी। पहली इक्वेशन मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, दिस इज फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं कि ये है, और तीसरी इक्वेशन जो हमने अभी बनाई वो ये है। तीनों का यूज़ करेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अब तीसरी चीज़ हमें क्या चाहिएगी, नेक्स्ट टर्म जो हमें चाहिए वो चाहिएगी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा देखते हैं जरा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हमें मालूम है कि क्या होता है, जो कि होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है ना, ये हमने डिराइव भी किया है पहले। सो इसी का यूज़ हम करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें V इज इक्वल टू, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है यहाँ पर। सबसे पहला पार्ट कि एक तो वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है, दूसरा वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड EP है। दोनों को हमें प्लस करना होगा, तभी जाकर के नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो रीजन लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है। वो कौन सा है, वो ये है, ये रीजन और ये रीजन, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से बाहर का रीजन, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी हमें। सो E नॉट कितना हो जाएगा, ये E नॉट
इंटू डी कितना है यहाँ पर, इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये जो इस स्लैब से बाहर का रीजन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल डी है और ये टी है, तो डी माइनस टी कितना हो जाएगा, ये वाला रीजन, और डी माइनस टी कितना हो जाएगा, ये वाला रीजन। दैट मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहें तो ये हो जाएगा डी माइनस टी, ठीक है ना। ये जो बीच वाला रीजन बचा डी माइनस टी, तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे डी माइनस टी प्लस, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन की बात करते हैं। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई नेट ई। सो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट जिसको बोल रहे हैं हम, तो वो ई ही है हमारे पास, इनटू डी, डिस्टेंस कितना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डिस्टेंस है टी, स्मॉल टी, थिकनेस जो है इसकी वो टी है, ई इंटू टी आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हमें मालूम है उसको रख देते हैं, दिस विल बी ई नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ई नेट, दैट मीन्स ई, यही तो ई है, इसी को ई बोल रहे हैं हम, दिस इज ई, इसको हम ई लिख रहे हैं, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई के, इस टर्म का हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स ई नॉट अपॉन के इंटू टी, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें ई नॉट को हमने कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा हमारे पास डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यही टर्म बचेगी सिर्फ, यस, ठीक है ना। अब इसमें हम जो वैल्यूज हमें और पता है उसको रख देंगे। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट क्या आया है हमारे पास, दिस विल बी वी निकाल रहे हैं हम, ई नॉट की वैल्यू कितनी आई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दैट विल बी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ब्रैकेट में बचेगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है ना, इतनी टर्म क्लियर है। ये आ गया पोटेंशियल, कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है, यस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू बाय वी कर देंगे। क्यू जो है हमारे पास वो कितना है, क्यू है हमारे पास फॉर्मूले में ही है क्यू, अपॉन जो वी है हमारे पास उसकी वैल्यू हम जानते हैं, पोटेंशियल को हमने निकाल लिया है, दिस इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है ना। अब यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, विच इम्प्लाइज जो v की वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट विल बी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटेंस, सॉरी, दिस विल द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं हम, सी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस for a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between its parallel plates। जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कराया गया तब कैपेसिटेंस पे ये इफेक्ट पड़ता है, ये आता है कैपेसिटेंस।